भारत में 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के मंदिर। 1. सोमनाथ, गुजरात के गिर सोमनाथ। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ को 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से पहला और देश में सबसे अधिक पूजे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला चालुक्य शैली से मिलती जुलती है और माना जाता है कि भगवान शिव इस मंदिर में चमकते प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण की कथाओं से पता चलता है कि चंद्रमा ने दक्षिण प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन चंद्रमा को एक को छोड़कर अपनी सभी पत्नियों की उपेक्षा करने के लिए प्रजापति ने शाप दिया था। रोहिणी श्राप से छुटकारा पाने और अपनी खोई हुई चमक और सुंदरता वापस पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। ईश्वर ने उनकी इच्छा पूरी की और सोमनाथ के रूप में सदैव यही निवास किया। काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर को लगभग 16 बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में शीर्ष पर आता है और गुजरात में ये ज्योतिर्लिंग यात्रियों के लिए एक प्रमुख स्थल है। 2. नागेश्वर, गुजरात के दारुकावनम। गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर गोमती द्वारका और बैत द्वारका के बीच स्थित नागेश्वर भारत में लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। भूमिगत गर्भगृह में स्थित नागेश्वर महादेव के पवित्र मंदिर से आशीर्वाद लेने के लिए साल भर हजारों भक्त नागनाथ मंदिर में आते हैं। भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची प्रतिमा, बड़ा बगीचा और नीले अरब सागर का अबाधित दृश्य आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ये भारत के सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो सभी प्रकार के विषयों से सुरक्षा का प्रतीक है। 3. भीमाशंकर, महाराष्ट्र के पुणे भीमा नदी के तट पर भीमाशंकर मंदिर स्थित है। नागर वास्तुशिल्प पैटर्न के साथ एक अद्भुत काली चट्टान की संरचना। माना जाता है कि इसी नाम के वन्यजीव अभयारण्य से घिरा महाराष्ट्र में ये ज्योतिर्लिंग कुंभकर्ण के पुत्र भीम द्वारा बनाया गया था। पूरे वर्ष, विशेषकर महाशिवरात्रि के दौरान, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इस मंदिर में आते हैं। भीमाशंकर मंदिर आने वाले भक्त पास में ही स्थित पार्वती के अवतार कमलाजा मंदिर भी देखते हैं। ये भारत के सबसे लोकप्रिय ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 4. त्रयंबकेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है, जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, जिसे गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार गोदावरी नदी और गौतमी ऋषि ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने की प्रार्थना की और इसलिए भगवान त्रयंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। इस ज्योतिर्लिंग का सबसे अनोखा हिस्सा इसकी आकृति है। यहाँ मंदिर के बजाय एक खाली स्थान है जिसके अंदर 3 खंभे लगे हुए हैं। 3 स्तंभ 3 सबसे शक्तिशाली और आधिकारिक देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5. कृष्णेश्वर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। प्रभावशाली लाल चट्टान वाली 5 मंजिला शिखर शैली की संरचना, देवी देवताओं की नक्काशी और मुख्य दरबार हॉल में एक विशाल नंदी बैल के साथ कृष्णेश्वर मंदिर शिव पुराण के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित इस मंदिर को भ्रू सोमेश्वर और कुसुम ईश्वर के नाम से भी जाना जाता है। लाल चट्टान पर उकेरी गई विष्णु के दशावतार की मूर्ति बेहद प्रभावशाली है और प्रत्येक आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये भी औरंगाबाद में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। 6. वैद्यनाथ, झारखंड के देवघर। देश में 12 ज्योतिर्लिंग नामों में से एक अत्यधिक पूजनीय ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ या वैजीनाथ भी हिंदू धर्म के सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि रावण वर्षों तक शिव का आदर करता था और उसने शिव को लंका में आमंत्रित किया था। शिव ने शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए और रावण को आदेश दिया कि जब तक वह लंका न पहुंच जाए, उसे कहीं भी नीचे न रखना। ये भारत का एक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है। विष्णु ने बीच में ही रावण को रोका और उसे कुछ समय के लिए शिवलिंग को शांत रखने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार रावण ने शिव की अवज्ञा की और तब से वह यहाँ देवघर में वैद्यनाथ के रूप में निवास करता है। श्रावण के महीने में यहाँ सबसे अधिक लोग आते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि शिव के इस मंदिर की पूजा करने से उन्हें सभी दुखों से छुटकारा पाने और मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 7. महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश के उज्जैन। घने महाकाल वन से घिरा महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन भारत का एक और ज्योतिर्लिंग है जिसका अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि मध्य भारत के लोकप्रिय ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना 5 वर्षीय बालक श्रीकर ने की थी, जो उज्जैन के राजा चंद्रसेन की भक्ति से प्रेरित था।
क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी भारत के 7 मुक्ति स्थलों में से एक है, वह स्थान जो मनुष्य को अनंत काल तक मुक्त कर सकता है। 8. ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर, जिसका अनुवाद ओम ध्वनि के भगवान के रूप में किया जाता है, भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। नर्मदा नदी पर शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित इस मंदिर का पौराणिक महत्व भी बहुत है। लोगों का मानना है कि एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ था और देवताओं ने जीत के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए और देवताओं को बुराइयों पर विजय प्राप्त करने में मदद की, जिससे ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे लोकप्रिय बन गया। 9. काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वर्ण मंदिर के रूप में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिरों की सूची में एक लोकप्रिय मंदिर है। 1780 में मराठा सम्राट महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित ये ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव ने यहाँ निवास किया और सभी को मुक्ति और खुशी प्रदान की। इसे देश के पहले ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसने अन्य देवताओं पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, पृथ्वी की सतह को तोड़ दिया और स्वर्ग की ओर चला गया। ये भारत में सबसे अधिक मांग वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 10. केदारनाथ उत्तराखंड के केदारनाथ रुद्र हिमालय पर्वतमाला में 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक भी माना जाता है। अत्यधिक ठंडे मौसम और बर्फबारी के कारण मंदिर सर्दियों के दौरान 6 महीने के लिए बंद रहता है और केवल मई से जून तक खुला रहता है। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री पवित्र जल लेने के लिए सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री जाते हैं, जिसे वे केदारनाथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने और ज्योतिर्लिंग को स्नान करने से सभी दुखों, दुर्भाग्य और दुर्भाग्य से छुटकारा मिल जाता है। केदारनाथ तक ट्रैकिंग करना मध्यम रूप से कठिन है और लोग छड़ी का उपयोग करते हैं या खच्चर या डोली पर सवारी करते हैं। प्रसिद्ध हिंदू संत शंकराचार्य की समाधि मुख्य केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। 11. रामेश्वरम तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप। ऐसा माना जाता है कि रावण पर अभूतपूर्व विजय के बाद भगवान राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। देश में सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने वाला यह मंदिर समुद्र से घिरा हुआ है और अपनी सुंदर वास्तुकला, सजाए गए गलियारों और 36 तीर्थमों का दावा करता है। दक्षिण के वाराणसी के रूप में लोकप्रिय रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले पवित्र स्थानों में से एक है, जो तमिलनाडु में मदुरै के माध्यम से पहुंचा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले भक्त धनुषकोडी समुद्र तट पर भी जाते हैं, जहां से भगवान राम ने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए लंका तक राम सेतु का निर्माण किया था। ये भी भारत के 4 धामों में से एक है। 12. मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम। भारत के अन्य 12 ज्योतिर्लिंगों में दक्षिण के कैलाश के रूप में लोकप्रिय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत के ऊपर स्थित है। सुंदर वास्तुकला और मूर्तियों, गोपुरम और मुख मंडप हॉल के रूप में जाने जाने वाले सजाए गए स्तंभों के साथ मल्लिकार्जुन के मंदिर में शिव और भ्रामरांबा या पार्वती के देवता शामिल हैं और इसे सती के 52 शक्तिपीठों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग निर्विवाद रूप से देश के सबसे महान शैव मंदिरों में से एक है। ये है भारत में 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के मंदिर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।